हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप तुम सभी लोग बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही मस्त और बहुत ही चिल्ड हो। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो ताकि तुम मेरा जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसको बिल्कुल मिस ना करो। साथ ही साथ अगर तुमने नीट 2024 का पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक तुमने ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, पहले उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट रहता है सबसे पहले हम लोग उसी ग्रुप में नोटिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करूंगा और मैंने सबसे पहले जो चुना है दैट इज़ BAMS। आज हम लोग इस वीडियो में BAMS के बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, कोर्स क्या है, कोर्स डिटेल्स क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ईयर का कितना ड्यूरेशन है, स्कोप क्या है BAMS के बाद, सैलरी कितना है, सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है वो तुम्हारा भाग्य चेंज कर सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर BAMS की बात करें तो BAMS आखिर है क्या। ठीक है, BAMS है तुम्हारा बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, उसके बारे में उसके बाद अगर हम लोग ड्यूरेशन की बात करें तो ये एग्जैक्टली सेम एज MBBS है, दैट इज़ 5.5 ईयर्स। इसका मतलब है 5 साल और 6 महीना। ठीक है, उसके बाद हम अपन बात कर लेते हैं कि प्रोफेशनल ईयर कितना है और मतलब सब्जेक्ट्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग अभी जो देख रहे हो ये अकॉर्डिंग टू ओल्ड करिकुलम है, न्यू करिकुलम मैं आपको समझा दूंगा। पहले ओल्ड समझ लो, उसके बाद मैं न्यू समझा दूंगा। ठीक है, तो ये देखो एग्जैक्टली सेम एज MBBS था। ठीक है, पहले 2 साल पहले ये एग्जैक्टली सेम एज MBBS था, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और तुम्हारा रहता है कंपलसरी इंटर्नशिप 1 साल का रहता था। एकेडमिक्स जो ईयर रहता था दैट इज टोटल 4.5 ईयर्स, और उसके साथ साथ तुम्हारा एक साल का इंटर्नशिप रहता था। तो कुल मिला के जो कोर्स ड्यूरेशन हो गया वो दैट इज 5.5 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो फर्स्ट ईयर का जो अगर ड्यूरेशन है दैट इज 1 साल का, सेकेंड ईयर का 1 साल का, थर्ड ईयर का 1 साल का, एंड फोर्थ ईयर का 1.5 साल का था। उसके बाद तुम लोग कंपलसरी इंटर्नशिप करते थे और उसके बाद तुम लोग को सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता था। लेकिन अभी क्या कर दिया है, अभी 3 प्रॉफ हो चुका है, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, और तीनों प्रॉफ का इक्वल वेटेज रख दिया। और ये चीज़ मेरे को बहुत ही सही लगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि पर्सनली मेरे को लगता है कि कोई भी जो प्रोफेशनल ईयर्स होता है वो मतलब ईजी नहीं रहता है। ठीक है, सभी हार्ड रहता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को पढ़ने का टाइम भी कम मिलता है, बट ये चीज़ होने के बाद आप लोग हर एक प्रोफेशनल ईयर में आप लोग अच्छे से फोकस कर सकते हो, अच्छे से सब्जेक्ट्स को ग्रैस्प कर सकते हो और चीज़ को अच्छे से और भी लर्न कर सकते हो। तो मेरे को ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, उसके बाद तुम लोग अगर एकेडमिक्स 4.5 साल का एकेडमिक्स कंप्लीट होने के बाद तुम लोग यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जाओगे। इंटर्नशिप में आपका सैलरी क्या है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इंटर्नशिप का आयुर्वेदिक में थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा अलग है। जैसे कि यहाँ पे 6 महीना आपका आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप होता है और 6 महीना आपको यहाँ पे एलोपैथिक इंटर्नशिप होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक फैक्टर है ये आपको दूसरे कोर्सेज से यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि आफ्टर इंटर्नशिप आप क्या क्या कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का कोशिश किया। तो देखो आफ्टर इंटर्नशिप तो पहले जान लेते हैं कि आपको इंटर्नशिप में आपको कितना पैसा मिल जाता है। तो भाई अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से BAMS कर रहे हो तो आपको 28,000 से 30,000 तक आपको आराम से मिल जाता है। अब डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट से हो। अगर आप वेस्ट बंगाल से इंटर्नशिप करते हो तो आपको डेफिनेटली 28 to 30,000 मिल जाता है। अब अगर आप दूसरे स्टेट्स में जाते हो तो वहाँ पे आप लोग सैलरी वगैरह चेक कर सकते हो, स्टाइपेंड थोड़ा अलग रहता है, वेरी करता है। तो देखो आफ्टर इंटर्नशिप आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन कि भाई BAMS हो गया, चलो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं। तो प्राइवेट क्लिनिक जब आप खोलने बैठोगे तो भाई कभी ऐसा होता नहीं कि आपने क्लिनिक खोल लिया, अपने चेम्बर बना लिया और एक ही दिन में 10-50 पेशेंट हो गया। नहीं, आपको टाइम लगेंगे, 2-3 साल 5 साल भी लग सकता है। लेकिन एक टाइम के बाद आपको ये सब चीज़ के मतलब ये सब चीज़ आपको फोकस करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि पेशेंट आएगा कि नहीं आएगा, पेशेंट ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, और आपको पैसा देके जाएगा और आप उससे बहुत ही ज़्यादा मुद्दे कमा सकते हो। ठीक है, और इसका भाई कोई लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से आप जितना भी क्या बोलते हो उसको विजिट ले सकते हो, आप जितना भी फ़ी उनसे लेना है पेशेंट से आप लोग ले सकते हो और आप लोग अपने हिसाब से कमा सकते हो। स्काई हैज़ नो लिमिट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं हायर स्टडीज़। हायर स्टडीज़ में आप लोग क्या क्या कर सकते हो, MD कर सकते हो, MS कर सकते हो, मतलब बेसिकली सेम एज MBBS ही अभी तक चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज़ MD MS करने के बाद आप लोग PhD भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपको गवर्नमेंट मिल गया। MD के लिए आप लोगों को एग्जाम देना पड़ता है, दैट इज़ AIA PGT। आपने क्रैक कर दिया, आपने एक सरकारी MD कॉलेज ऑप्ट कर लिया। सो अगर आपने सरकारी MD कॉलेज ऑप्ट कर लिया तो आपको 3 साल उसमें
पढ़ाई करना पड़ेगा और हर साल आपको और हर महीने आपको सैलरी मिलेंगे, और वो जो सैलरी होता है वो करीबन 45 से 55,000 आपको पर मंथ मिल जाता है। तो ये तो हो गया आपको एमडी करते करते, अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो ये हो गया आपका सिर्फ 45 से 55,000 पर मंथ। लेकिन आपने पढ़ाई भी कर रहे हो और साथ ही साथ अपना प्रैक्टिस भी कर रहे हो, प्राइवेट क्लिनिक भी कर रहे हो, चेम्बर भी कर रहे हो, तो ये जो 45 से 55,000 आप लोग कमा रहे थे, उसके साथ आप लोग और 50,000 जोड़ दीजिए, तो करीबन आप लोग मान के चलो कि 1 लाख तो कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद स्कोप आफ्टर बीएमएस, तो जैसे कहा कि एमडी हो गया, एमएस हो गया, तो ये सब आप लोग कर सकते हो, अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चला सकते हो, ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट में एमडी और एमएस का स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। देखो बेसिकली एमएस जो रहता है वो तुम्हारा सर्जरी शल्य में रहता है, बाकी तुम लोग का जो भी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट्स है, फर्स्ट ईयर का बोल रहा हूँ, बाकी तुम्हारा जो भी बीएमएस का सब्जेक्ट्स है उसमें तुम लोग एग्जाम के जरिए से तुमको जो सब्जेक्ट ऑप्ट होगा उससे तुम लोग एमडी कर सकते हो, जैसे कि पदार्थ विज्ञान, स्वास्थ्यविद, रोग निदान, तो ये सब आयुर्वेदा का कुछ सब्जेक्ट्स है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या। तो क्राइटेरिया जो है वो बहुत ही सिंपल है। तो क्राइटेरिया कुछ नहीं है, बस आपको नीट का फॉर्म भर के रखना है, आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, जो भी सिलेक्शन होगा यहाँ पे नीट के मेरिट के बेसिस में होगा, ठीक है, आपका कितना क्या मार्क्स आ रहा है उसके बेसिस से होगा। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो भाई कट ऑफ, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें बीएमएस के लिए, तो कट ऑफ बीएमएस में भी बहुत ही अच्छा खासा हाई जाता है। अब क्यों हाई जाता है इसका भी रीज़न मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि एमबीबीएस के बाद अभी अगर कोई कोर्स चल रहा है दैट इज़ बीएमएस, सभी लोग बीएमएस के पीछे दौड़ रहे हैं, जिसके वजह से एमबीबीएस का कट ऑफ जहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक उसी के नीचे से आपका बीएमएस का कट ऑफ स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कि एमबीबीएस का कट ऑफ कितना जा रहा है। अगर एमबीबीएस का कट ऑफ हाई जा रहा है तो डेफिनेटली बीएमएस का कट ऑफ भी हाई जाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो आपको 600 से 550 के रेंज में अगर आपको मार्क्स मिल रहा है तो यू कैन डेफिनेटली गेट अ गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज। और अगर आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल जाता है तो मान के चलो आपका करियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। तो यही था ऑल अबाउट बीएमएस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नर्सिंग के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बीएचएमएस के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बीडीएस के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फार्मेसी के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बीपीटी के बारे में, ठीक है। सो अगर आपको पूरा संपूर्ण नॉलेज जानना है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो, ताकि तुम मेरा जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसको बिल्कुल मिस ना करो, ठीक है। साथ ही साथ अगर नीट 2024 का पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भाई लेट मत करो, क्योंकि अगर लेट करोगे तो फिर तुमको हेल्प नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो ग्रुप को, ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।